हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो सब। तो स्वागत है आपका फिर से इस असिस्टेंट मैनेजर के इस चैनल में। तो चलिए बढ़ाते हैं अपनी सीरीज को फिर से थोड़ा सा आगे। और हमने लास्ट वाली वीडियो में हमने किया था ब्रीनल हार्डनेस टेस्ट। उस टेस्ट के अंदर हमने क्या किया था, कुछ इस तरीके की ही कुछ टेस्टिंग मशीन थी। टेस्टिंग मशीन, ये जो रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट है, दोनों में डायग्राम कुछ सेम सा ही रहता है। एक मेजर जो डिफरेंस रहता है वो मैं आपको बताऊंगा। ब्रीनल हार्डनेस टेस्ट के अंदर हमने क्या किया था, एक स्टील की एक बॉल ली थी, उसको इंडेंटर के रूप में हमने क्या किया था, यूज किया था। तो क्या किया हमने, एक मटेरियल ले लिया भाई, उसके अंदर वो बाल जो क्या है लोड दे दिया और मटेरियल के अंदर क्या बाल को घुसेड़ दिया। फिर क्या हुआ उसके अंदर, मटेरियल के अंदर उस बाल के साइज की, बाल की तरह की क्या बन गई, एक शेप बन गई। क्या वही वो एक छोटा डायमीटर बन गया उसका। तो क्या किया था, उसकी हमने थिकनेस मेजर की थी, एरिया निकाला था, कैलकुलेशन की थी, तब जाके हमारे पास क्या आया था, ब्रीनल हार्डनेस नंबर BHN हमारे पास आया था। लास्ट वाली वीडियो में जिसने देखा होगा उसको पता होगा। अब इस वीडियो में क्या है, हमने क्या किया था, उसमें तो बहुत झंझट किए, कैलकुलेशन करी, तब हमारे पास जाके नंबर आ गया। इसकी एक पॉजिटिविटी क्या है रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट की, ये उसका अपडेटेड वर्जन है, ये लगा लो जैसे फ़ोन में होता है। इसमें हमने क्या किया, एक ऐसी मशीन हमने डिज़ाइन की जो या तो डिजिटल रीडिंग दे, यानी हमें ज़्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े। क्यों भाग दौड़ भरी ज़िंदगी, आप लोगों को पता ही है कि डायरेक्ट हमें मिल जाए। एक तो पैसे दे रहे हैं मशीन के ऊपर से रीडिंग भी नहीं मिलती। या तो डिजिटल रीडिंग दे या कुछ इस तरीके का स्केल होता है, वो स्केल डायरेक्ट रीडिंग दे देगा। तो जनरली जो यूज होगा, जो एग्जाम में आएगा, वो ये स्केल वाला आएगा। तो मशीन एज इट इज, ये डायग्राम आप ड्रॉ कर दोगे तो भी चलेगा, स्केल आप जस्ट नॉर्मली सा दिखा दोगे तो भी चलेगा। ये मैंने सारा झंझट आपको समझाने के लिए किया है। तो अब समझते हैं इसको बारीकी से, तभी समझ आएगा। अब देखो भाई, वही ये मशीन है। क्या है इस मशीन के अंदर, ये डायग्राम मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। क्या लिखा है, डायग्राम फॉर RHC एंड RHB। RH क्या होता है, रॉकवेल हार्डनेस। RH को डिनोट किया गया है, रॉकवेल हार्डनेस को डिनोट किया गया है RH से, ठीक है। अब क्या है इसमें, RHC एंड RHB दो कुछ नेम लिखे हुए हैं, इन्हीं के ऊपर सारी कहानियाँ, सारी कथा इन्हीं के ऊपर चलेगी। क्या है ये है रॉकवेल हार्डनेस फॉर C स्केल, ये C स्केल के लिए यूज होगा। एंड RHB रॉकवेल हार्डनेस फॉर B स्केल। यानी ये जब हार्डनेस का जो भी ये हम टेस्ट करेंगे तो उसमें दो तरह के स्केल है। उन दो तरह के स्केल से क्या करेंगे, डायरेक्ट हम रीडिंग ले लेंगे, रीडिंग लिख देंगे, आंसर हमारे पास आ गया। अब ये दो तरह के स्केल, C स्केल और B स्केल, ये क्या है ये मैं अभी जस्ट बताऊंगा। पहले इस पूरे डायग्राम को आप लोग समझ लो। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक इंडेंटर होल्डर है, ये क्या लगा दिया मैंने, इंडेंटर। ये वाला जो है इंडेंटर, ये मैंने क्या ले रखा है, डायमंड शेप में एक इंडेंटर ले रखा है। डायमंड शेप के अंदर, यानी 120 डिग्री के ऊपर क्या है, ये कॉनिकल शेप है। C मीन्स कॉनिकल शेप, B मीन्स बाल पेनेट्रेशन, C मीन्स कॉनिकल पेनेट्रेशन। नाम से ही समझ में आ रहा है, जब भी आप C यूज करें, जब भी आप C स्केल यूज करें तो क्या होगा, कॉनिकल पेनेट्रेशन यानी डायमंड शेप होगी। क्या होगा, वो तिकोना उसके अंदर जाएगा मटेरियल के अंदर। और बाल पेनेट्रेशन हमने लास्ट वाली में जो किया था वही सेम रहेगा। ये कुछ 2 4 5 तरह के कुछ शेप में आते हैं, तो जो कॉनिकल दिखे दैट इज यूज फॉर C स्केल, एंड जो बाल वाला दिखे दैट इज यूज फॉर B स्केल। इसके बाद मैंने ले लिया एक मटेरियल, कोई भी मटेरियल ले लिया मैंने, कोई भी तो नहीं ले सकते, इन दोनों का स्केलों का ही चक्कर है। B स्केल हम जनरली यूज करते हैं सॉफ्ट मटेरियल्स के लिए, टफ मटेरियल के लिए, जो ज़्यादा हार्ड मटेरियल्स नहीं होते, नॉर्मली थोड़ा सॉफ्ट मटेरियल होते हैं। और C स्केल जो यूज करते हैं वो हार्ड मटेरियल के लिए, जैसे कंक्रीट है, ये स्टील मैंने ले लिया, हार्डेस्ट स्टील है। तो इनके लिए क्या यूज करते हैं, C स्केल। यहाँ पे मैंने ले रखा है डायमंड की शेप में एक तिकोना ले रखा है। तो इसमें हम क्या मेजर करेंगे, किससे मेजर करेंगे, C स्केल से हम मेजर करेंगे। C स्केल यानी ब्लैक पॉइंट, ब्लैक स्केल भी बोल सकते हो। ब्लैक जो रीडिंग है ना, ब्लैक वाली ये जो रीडिंग है, ये वाली रीडिंग हम देखेंगे। ये जो स्केल बना हुआ है ये इसी का है। अब है हमारे पास एलिवेटिंग स्क्रू, नीचे लगा हुआ है एक स्क्रू। क्या करेगा, इस मटेरियल को इस कॉनिकल शेप तक पहुंचाने के लिए, पाथ ट्रेवल कराने के लिए मैंने क्या लगा दिया, नीचे एक जुगाड़ लगा दिया।
ये क्या है, हैंड व्हील। हैंड व्हील क्या करेगा, उसको ऊपर तक पहुंचाएगा। जैसे हम उसको ऐसे घुमाएंगे राइट साइड। मशीन का केबल है, केबल को मैंने सर्किट से जोड़ दिया, स्विच मैंने लगा दिया। स्विच मैंने जैसे ही ऑन किया मशीन काम करना शुरू कर देगी। ये लोड मैंने दे दिया, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है बट ये क्या है, लोड, हैंगर विद लोड। यहाँ पे लोड टंगा हुआ है, मशीन के अंदर फिक्स लोड होता है। सो क्या होता है, उस लोड के ऊपर वैल्यू सेट करनी होती है भाई, 10 kgf, 20 kgf, 150 kgf। जिस तरह का आप पॉइंटर यूज, जिस तरह का आप ये जो शेप जो यूज करेंगे उससे वो शेप उसी पे बेस्ड होगी। अगर आपको ये शेप यूज करनी है तो क्या होगा, इसके लिए इतना लोड आपको देना पड़ेगा। जैसे अगर ये शेप यूज कर रहा हूँ तो इसके लिए 150 kgf का लोड आपको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। वो आप आपके बुक वगैरह में भी लिखा होगा, आप देख लेना, वो एक चार्ट होता है भाई। अगर ये मटेरियल है तो उसके लिए ये शेप देनी पड़ेगी और इतना लोड देना पड़ेगा। तीन ही चीज़ है, ये मटेरियल है, हार्ड मटेरियल है, कॉनिकल शेप देनी पड़ेगी, एंड थर्ड इज रेड वाले पे क्या आएगी, रीडिंग आएगी। नो सॉरी, ब्लैक वाले पे क्या आएगी, रीडिंग। अगर सॉफ्ट मटेरियल है क्या करनी पड़ेगी, बॉल शेप देनी पड़ेगी। बॉल वाला जो क्या है, इंडेंटर यूज करना पड़ेगा। और क्या होगा, बी यानी रेड स्केल, रेड स्केल पे क्या आएगी, आपकी रीडिंग आएगी। तो यही बस यही एक चक्कर है इसका, यही एक कथा है, और कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं। बस इसकी पॉजिटिविटी ये है कि यहाँ पे हमें डायरेक्ट रीडिंग मिल जाती है। वो डिजिटल भी आजकल के ज़माने में तो आई थिंक डिजिटल भी आ चुकी है, जो यूज करते होंगे ITI वाले बच्चे जो भी है उनको पता होगा। सो अब क्या किया, ये लोड है, ये क्या है मेरे पास, लीवर। यहाँ पे मेन काम है भाई लीवर का। लीवर क्या करता है, अब ये नॉर्मल पोजीशन में है, जैसे इसको पुश करेंगे क्या होगा, जैसे ही इस पे पुश करेंगे लोड हम क्या कर देंगे, सेट कर देंगे। लोड सेट करते क्या करेंगे, हम इसको पुश कर देंगे। पुश कर देंगे तो क्या होगा, इसके ऊपर ये उतने लोड से 160 kg का मान लो मैंने फिक्स कर दिया, इसमें 160 kg यूज होगा, क्योंकि ये डायमंड वाली शेप, ये शेप जो है फिक्स की जाती है। उसमें वो टेबल आपको दी हुई होगी बुक में, उसके अकॉर्डिंग वो क्या होगी, फिक्स होगी भाई, इतना ये है तो इतना ये है तो इतना ये, मैंने पहले भी बता दिया। सो मैंने लोड फिक्स कर दिया, लीवर को मैंने आगे पुश कर दिया, तो क्या होगा, ये इसको पेनेट्रेट करना शुरू कर देगा, अंदर घुसना शुरू कर देगा। तो अब इसका पूरा प्रोसीजर क्या है वो देखो, ये मैंने डायग्राम समझा दिया, मोटा मोटा डायग्राम। ये वाला डायग्राम क्लियर हो गया। यहाँ पे क्या होगा, वो डायल गेज बिल्कुल माथे के ऊपर लगा होगा सामने फ्रंट में। अब ये डायल गेज यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, मैंने यहाँ पूरा बना दिया, पूरा एक स्टैंडर्ड डिजाइन मैंने आप लोगों को दे दिया। इसके अंदर है क्या, आप ध्यान से देखो, इसके अंदर दो तरह के स्केल लगे हुए हैं, दो तरह के, एक ब्लैक स्केल एक रेड स्केल। C0, C10, C20, C30 ये वाली जो रीडिंग है वो ब्लैक स्केल की रीडिंग है, यानी कॉनिकल शेप के लिए क्या यूज होगी, C यानी कॉनिकल शेप के लिए जो रीडिंग लेनी है वो C स्केल से लेनी है। B30, B40, B50 अगर हम बाल यूज करेंगे तो B वाले स्केल से क्या लेनी है, हमने रीडिंग लेनी है। अब इसका बस इतना सही चक्कर है। अब बिल्कुल स्टार्टिंग में आते हैं भाई, 0 से स्टार्ट करते हैं। अब हम इसको टेस्ट कैसे करेंगे, टेस्ट करने का एक साफ सीधा सा फॉर्मेट मैं आपको बता दूं, उस पैटर्न से ही, उस प्रोसेस से ही इसको टेस्ट करना पड़ेगा, वरना रीडिंग आपकी गलत हो जाएगी। अब क्या है भाई इसके अंदर, ये देखो क्या लिखा हुआ है, C सेट, C0 पे C सेट। और एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पे C0 है, यहाँ पे B30 है, C10 है, B40 है। यानी जब भी आप ये प्लॉट करो तो ब्लैक और रेड के अंदर जो गैप आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, 30 डिजिट का आना चाहिए। C10 है, ध्यान से जो ये डायग्राम देख रहा है, देखो C0 है तो B30 है, C10 है तो B40 है, यानी हर एक पॉइंट पे क्या है, 10 का 30 का गैप है, 30 का गैप है, 10 का नहीं 30 का गैप है। सो ये 30 का गैप होना चाहिए, तभी ये प्रॉपर ही बनेगा, अदरवाइज ये प्रॉपर ही नहीं बनेगा। सो अब देखो बिल्कुल स्टार्टिंग में एक ये वाला जो पोर्शन अंदर की साइड एक पोर्शन दिया गया है, जिसके अंदर 0 से 10 तक क्या लिख रखी है, मैंने रीडिंग लिख रखी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको अवॉइड मत कर देना, इसी का ही सारा खेल है। जब स्टार्टिंग में हम माइनर लोड देते हैं, यानी जब मैंने मटेरियल को क्या करना है, इसके साथ कॉनिकल शेप के साथ हमें फिक्स करना है। हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ, C का हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रॉकवेल हार्डनेस फॉर C स्केल। C स्केल हम C स्केल यूज कर रहे हैं, यानी C स्केल की रीडिंग ही हम देखेंगे, ये याद रखना। क्यों देखेंगे, क्योंकि हम इसमें डायमंड शेप यूज कर रहे हैं, कॉनिकल शेप, इसलिए क्या करेंगे, C मीन्स कॉनिकल, यानी C स्केल पे रीडिंग है वो देखेंगे।
सो मैं क्या बता रहा था, ये जो हमारा जो है ये चक्कर, बीच वाला जो चक्कर है, इसका ही तो सारा चक्कर है। जब स्टार्टिंग में हमें माइनर लोड देना है, जब हम जीरो से शुरू करेंगे, क्या करेंगे, जब इस हैंडविल को हम मूव करवाना शुरू कर देंगे और क्या करेंगे, इस कोनिकल शेप के साथ टच करवाएंगे तो जब हम टच करवाएंगे तो एक पॉइंट तो हमारे पास होना चाहिए, स्टार्टिंग पॉइंट के। हमें हमारी सुई को कहाँ पे रखना है, अब सुई तो यहाँ पे है, सुई तो यहाँ पे पड़ी है, मान लो 43 पे पड़ी है, C43 पे पड़ी है, तो रीडिंग कहाँ से आएगी। तो जब भी इसको सेट करना है तो जीरो पे सेट करना है। कैसे सेट करोगे, जब भी आप लोग इसको ऊपर की तरफ घुमाओ, इसको कंटिन्यू घुमाना है, धीरे धीरे इसको कंटिन्यू घुमाना है। जब भी यहाँ पे देखो जी, ये जो पॉइंट है और ये 3 है, फिर यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है यहाँ पे मैंने एक पॉइंट दे रखा है, ये वाला पॉइंट, ये जो 3 से पास हो रहा है, 3 यहाँ पे क्या है, 3 पॉइंट है, 3 लिखा हुआ है यहाँ पे। जब भी क्या करोगे आप, मूव करवाओगे, जब आपको माइनर लोड देना है, मूव करवाओगे, जब इसको हैंडविल को मूव करोगे, राइट साइड मूव करोगे, तो क्या करेगा, इसके साथ टच करेगा। और इसको कब तक टच करना है, जब तक ये वाला पॉइंट 3 पे ना आ जाए, ये रेड लाइट पे ना आ जाए। ये जो रेड जो मैंने बनाया अभी इस रेड पॉइंट के ऊपर जब तक ये ना आए, तब तक क्या करना है, इसको धीरे धीरे मूव करवाते रहना है कंटिन्यूसली। जब आप इसको रेड पॉइंट पे मूव कराओगे तो जनरली सी बात है, हमारा पॉइंटर क्या हो जाएगा, जीरो पे सेट हो जाएगा। हमारा पॉइंटर यहाँ से, अब वो यहाँ नहीं रहेगा, कहाँ सेट हो जाएगा, जीरो पे सेट हो जाएगा। अब आ गया हमारे पास माइनर लोड। जब ये कंडीशन आ जाती है, जब आप ये समझ लेना कि हमारा क्या है, मशीन स्टार्टिंग पोजीशन के ऊपर है, अदरवाइज नहीं है, वो सेट नहीं है, रीडिंग एक्यूरेट नहीं आएगी। अब C स्केल की रीडिंग ले रहे हैं, तो अब हम क्या करेंगे, लीवर, अब हम क्या करेंगे, लोड को सेट करेंगे। 160 kg का लोड हम सेट करेंगे, कॉनिकल शेप दिया है, हर एक जगह पे फिक्स होता है, किस पे कौन सा यूज करना है वो आप अपनी टेबल में देख लेना। मैंने यहाँ पे कर दिया 160 kg का लोड सेट। लोड सेट करते ही मैं क्या करूँगा, लोड सेट करने के बाद मैं इस लीवर को आगे की तरफ पुश करूँगा। जब भी मैं इस लीवर को पुश करूँगा तो क्या होगा, ये मटेरियल को क्या करेगा, अंदर इंडेंट करना शुरू कर देगा। और एक कुछ 5-10 सेकंड 20 सेकंड जितना भी उसका टाइम होता है, तब तक आप रुकेंगे, तब तक आपको ठहरना होगा, भाई उसको अपना काम तो करने दो। उसके बाद क्या होगा, ये जो नीडल है, ये जो सुई है, ये क्या करेगी भाई, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगी। अगर आप जीरो से स्टार्ट करते हो, मान लो आप 10 kgf देते हो, फिर आप 20 kgf देते हो, फिर आप 30 kgf देते हो, तो ये धीरे धीरे मूव करेगी। आप डायरेक्ट सीधा 150 160 kg 150 होता है आई थिंक, 150 160 आप देख लेना अपनी टेबल में। सो आप क्या करो, 160 का या 150 का जो भी है केजी का लोड है, वो आप डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर दो। सुई क्या करेगी, एकदम से क्या करेगी, एंटी क्लॉकवाइज घूमना शुरू कर देगी। आपको रीडिंग नहीं लेनी है उस टाइम पे, ये चीज़ याद रखनी है, उस टाइम पे रीडिंग नहीं लेनी है। ये एग्जाम में लिख देना कि जब एंटी क्लॉकवाइज नीडल क्या करेगी, मूव करेगी, हमें रीडिंग नहीं लेनी है। क्या करेंगे, जब भी हम लोड को, जब इसका काम खत्म हो जाएगा, पूरा काम इसने कर दिया, जो फ़ायदा इस नीडल्स इस कॉनिकल शेप से हमने उठाना था वो हमने उठा लिया। उठाने के बाद क्या करो, इस लीवर को वापस क्या करो, जीरो पोजीशन पे, अपनी न्यूट्रल पोजीशन पे क्या कर दो, वापस ले आओ, वापस इसको खींच दो, फ्री कर दो इसको। तो क्या होगा, ये वाली जो चीज़ है ये वापस ऊपर की तरफ चली जाएगी, यानी ये काम करना बंद कर देगी। जैसे ये आप लीवर को अपनी तरफ वापस करोगे, मतलब उसको न्यूट्रल पोजीशन पे सेट करोगे, हर एक मशीन में यही सारा सिस्टम होता है। मतलब मशीनों का डिज़ाइन अलग अलग हो सकता है, लेकिन चीज़ें सेम ही मिलेगी, ऐसा ही कुछ मिलेगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। ये डायग्राम बना दोगे आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ये बना दोगे आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ये गारंटी है। जैसे ही वो जीरो पे आया, क्या करेगा, हमारी नीडल अब वापस क्लॉकवाइज घूमना शुरू कर देगी। जैसे ही वो जीरो पे लीवर को हमने न्यूट्रल किया, वापस नीडल क्लॉकवाइज घूमना शुरू कर देगी। जब क्लॉकवाइज वो रुक जाएगी, तो अब मान लो भाई ये यहाँ पे है हमारी नीडल, और ये क्या हो गया, यहाँ पे रुक गई है। अब क्या हो गया, हमारा काम ख़त्म हो गया। स्टील का जो हम टेस्ट कर रहे थे, जो हार्डनेस जो टेस्ट कर रहे थे,
इतने केजी पे हम टेस्ट कर रहे थे, क्या हो गया, अब ये हमारी नीडल आगे एक जगह पे रुक गई। अब इसकी वैल्यू चेक करो, वैल्यू बी से चेक नहीं करोगे, ये याद रखना, क्योंकि सी स्केल हमने फिक्स किया है। सी मीन्स कॉनिकल, सी मीन्स जो पिरामिड की शेप में है, कॉनिकल जो शेप में है, इसलिए हम क्या करेंगे, सी स्केल यूज करेंगे। ये बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, डिसाइड करना है। अब क्या आ गया भाई, आर एच सी क्या आ गया, देखो 40, C40, C41, C42, C43, C43, RH क्या आ गया 43, सॉरी तो ये हमारे पास भाई डायरेक्ट रीडिंग आ गई, सीधी सी बात है, ये आंसर ही आ गया हमारे पास, कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई माथा मारना नहीं, सीधा डायग्राम बनाया और क्या करा, लोड दे दिया, हटा दिया, हटने के बाद जो रीडिंग आई वो क्या करी, उठा के चेप दी, बस क्या हो गया, आंसर आ गया। ऐसे ही हम बाल पेनिट्रेशन का करेंगे, उसके अंदर क्या करेंगे हम, कुछ सॉफ्ट मटेरियल, हर एक मटेरियल के लिए क्या कौन सा मटेरियल लेना है वो ऑलरेडी पहले से डिसाइड होता है, वो अलग से एक टेबल आती है, उस टेबल में आप चेक कर लेना कि अगर आपने बाल पेनिट्रेशन यूज करनी है तो आप कौन से मटेरियल पे यूज करोगे, वो लिखा हुआ होगा आगे। मान लो अगर कंक्रीट है तो अगर आप बाल पेनिट्रेशन करोगे तो कोई फायदा नहीं है उसका, उसके लिए कॉनिकल ही चाहिए। तो ज़्यादा हार्ड है तो उसके लिए कॉनिकल चाहिए, अगर सॉफ्ट मटेरियल है, कुछ तरह का सॉफ्ट है, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, तो उसके लिए बाल पेनिट्रेशन चलेगा। सो सेम जो प्रोसेस मैंने बताया वो बाल पेनिट्रेशन में आप क्या कर देना, इंक्लूड कर देना, इंस्टॉल मार देना। क्या हो जाएगा भाई, उसके अंदर आप क्या देखोगे, बी पे रीडिंग जो है वो देखोगे। मान लो पूरा प्रोसेस हमने सेम कर दिया, ठीक, पूरा प्रोसेस जो मैंने बताया वो आपने सेम कर दिया, माइनर लोड दे दिया, फिर मेजर दे दिया, यहाँ पे क्या लगा दिया आपने, बाल लगा दिया, मटेरियल जो आपको चाहिए था वो आपने ले लिया, जैसे मिल्ड स्टील ले लिया, कुछ सॉफ्ट तरह का मटेरियल, यहाँ पे स्टील है, आप हार्ड स्टील है, वो आपने मिल्ड स्टील ले लिया। तो मिल्ड स्टील के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे कॉनिकल की जगह क्या करोगे, यहाँ पे बाल पेनिट्रेशन करोगे, बाल पेनिट्रेशन करोगे, इसके अंदर क्या हो जाएगी, इंडेंट हो जाएगी, कुल सर्कुलर शेप बनेगी। सो कुछ इस तरीके की रीडिंग हमें बाद में क्या लेना है, वही एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगी, वही क्लॉकवाइज मूव करेगी। जब रीडिंग रुक जाए, जब आपका लीवर नॉर्मल पोजीशन पे आ जाए, जब रीडिंग एकदम रुक जाए तो आप देख लेना कि अब मान लो कि बी पे है तो बी पे ये रीडिंग रुक गई है, बी पे रीडिंग रुक गई, ठीक है, ओके हो गया हमारा प्रोसेस, वही सारा सेम प्रोसेस हमने रिपीट कर दिया। अब क्या कर रहे हैं हम, मिल्ड स्टील के लिए टेस्ट कर रहे हैं, रीडिंग हमारी कहाँ आके रुक गई, यहाँ आके रुक गई। तो अब वैल्यू क्या है, RH था, ये RH B होगा, RH B मीन्स बाल पेनेट्रेशन, बी स्केल बाल पेनेट्रेशन, नाम से ही समझ आ रहा है, बी, ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या है, B70 है, देखो B70 है, C40 वाली रीडिंग मत चेप देना, B70 है, 71, 72, 73, ये क्या है 73, ये इसका आंसर आएगा, ये इसका आंसर आएगा। तो ये ही था ऑलमोस्ट अबाउट रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट। इसकी पॉजिटिविटी यही है कि हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, हमें कोई शेप नहीं मिलेगी। उसके अंदर क्या होता है, एक शेप मिल जाती है, क्या हो जाता है, उसका एरिया हम निकाल लें, उसकी थिकनेस हम निकालते हैं, एरिया निकालते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, उसके बाद जाके हमारे पास BHN आता है। इसमें क्या होता है, RH B डायरेक्ट स्केल रीडिंग दे देगा, यही इसकी एक पॉजिटिविटी है। सो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब इफ पॉसिबल एंड शेयर योर फ्रेंड्स, अपने मित्रों के साथ शेयर करें अगर आपको अच्छी लगती है तो।